इस चैप्टर का नाम है आसपास के संबंध सफलता में साझेदार है। सफलता का सच्चा आंतरिक अर्थ जीवन में सफल बनना। ये तो देख, ये तो पढ़ रखा है यार। वैज्ञानिक अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करते हैं? इतिहास की सबसे रचनात्मक वैज्ञानिक अवचेतन मन की सच्चे महत्व को जानते थे। एडिसन, मार्कोनी और कई अन्य वैज्ञानिक ने अवचेतन मन का प्रयोग करके ऐसा ज्ञान और जानकारी हासिल की जिससे उन्होंने महान उपलब्धियां पाई। बता दिया कि इतिहास के सभी बड़े वैज्ञानिक अवचेतन मन के रहस्य को जानते थे और ऐसा करके उन्होंने वो सभी उपलब्धियां पाई जिससे जिससे मतलब जिससे उन्होंने महानता हासिल की। अवचेतन मन की शक्ति को कर्म में बदलने की योग्यता, महान वैज्ञानिक और शोधकर्ता की सफलता बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक तथ्य है। अवचेतन मन अवचेतन मन की कर्म शक्ति को कर्म में बदलने की योग्यता, विचार को कर्म में बदल देता है। इसका एक बहुत अद्भुत उदाहरण मशहूर केमिस्ट फ्रेडरिक वॉन स्ट्रैडो नीटस नीटस फ्रेडरिक वॉन स्ट्रैडो के जीवन में देखा जा सकता है। वह काफी समय से बेंजीन नामक हाइड्रोकार्बन के रासायनिक सूत्र को समझने में जूझ रहे थे। फ्रेडरिक वॉन स्ट्रैडोनीटस बेंजीन नामक हाइड्रोकार्बन रासायनिक सूत्र को समझने के लिए जूझ रहे थे, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के छह परमाणु होते हैं। स्ट्रैडोनीटस इस समस्या से लगातार परेशान हो रहे थे। इनकी तमाम कोशिशें नाकाम हो रही थी। जब वे इस गुत्थी को सुलझाने में कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने थक कर मामले को अपने अवचेतन मन को सौंप दिया। इसके कुछ समय बाद जब वे लंदन में बस में चढ़ने वाले थे तो उनके अवचेतन मन ने उनके दिमाग में अचानक समाधान पेश किया। अपने मन में स्ट्रेटोनीटस ने सांप की छवि देखी जो अपनी पूंछ को काट रहा था और गोल गोल घूम रहा था। इस संदेश अवचेतन मन के संदेश से वे प्रेरित हो गए और उन्होंने अपनी खोज की दिशा बदल दी। जल्द ही उन्हें लंबे समय तक कहा गया जवाब मिल गया, परमाणु का गोलाकार संयोजन जिसे बेंजीन रिंग के नाम से जाना जाता है। बता दिया कि स्ट्रेटोनीटस फ्रैंक वॉन स्ट्रेटोनीटस बेंजीन नामक हाइड्रोकार्बन के रासायनिक सूत्र के बारे में देख रहे थे जिसमें छह हाइड्रोजन थे और छह हाइड्रोजन थे और छह कार्बन के परमाणु थे, है ना। तो वो देख रहे थे। तो पर पर उसका रासायनिक सूत्र समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने बहुत समय तक कोशिश करी। फिर कोशिश करने के बाद वो थक कर हार कर बैठ गए और उन्होंने ये काम अपने अफ्रीकन मन को सौंप दिया और अब उन्हें अफ्रीकन मन ने उन्हें आंसर दिया। जब वो लंदन की यात्रा कर रहे थे तो उन्हें अचानक उनके दिमाग में सांप का चित्र आया जो अपनी पूंछ को काट रहा था। इससे वो समझ गए और जिससे उन्होंने नया नाम दिया बेंजीन रिंग। इस तरह एक मशहूर वैज्ञानिक ने अपने आविष्कार किए। निकोला टेस्ला अद्भुत विद्युत के क्षेत्र में बहुत प्रतिभाशाली पथ प्रदर्शक थे। म्यूजियमों में रखी गई विज्ञान म्यूजियमों में रखी निकोला टेस्ला नहीं टेस्ला काइल बच्चों को हमेशा बहुत पसंद आती है। यह उनका सिर्फ एक आविष्कार है। अविशेषित अव अविशेष अवि अव- आवेशित वस्तु के इस गोले को जब कोई छूता है तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उसके बाल खड़े कर देती है। टेस्ला ने प्रसारण प्रसारण ऊर्जा की अवधारणा के भी प्रयोग किए और इस विषय में उनके विचार अब भी क्रांतिकारी समझे जाते हैं। टेस्ला अवचेतन मन की शक्ति पर विश्वास करते थे और उसका इस्तेमाल भी करते थे। जब भी उनके मन में किसी नए आविष्कार या नई शोध की दिशा का विचार आता तो वे अपनी कल्पना में इसकी तस्वीर बनाते और फिर इसे अवचेतन मन के हवाले कर देते। वे जानते थे कि उनका अवचेतन मन इसे सही तरीके से पूरा बना देगा।
और उनके विचार और उनके चेतन मन को वह सारी बातें बता देगा, जो इसे साकार करने के लिए जरूरी हर संभावित सुधार पर शांति से मनन करने की बजाय गलती सुधारने में उनका जरा भी समय बर्बाद नहीं हुआ। कुछ गलतियां क्योंकि गलतियां हुई भी नहीं। अपने साथ काम करने वाले तकनीशियनों को वे अपने मस्तिष्क से निकाला आदर्श पूर्ण प्रोडक्ट देने के सक्षम थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मेरा यंत्र हमेशा मेरी कल्पना के अनुरूप काम करता है। 20 सालों से मैं इसका एक भी अपराध नहीं है। इस तरह एक मशहूर अप- अचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मुझे हर व्यक्ति की याद दिलाती है जो मैं कहीं भी जानना चाहता हूँ। मेरे अचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मुझे हर व्यक्ति की याद दिलाती है जिसे मैं कहीं भी जानना चाहता हूँ। मेरे अचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मुझे हर व्यक्ति की याद दिलाती है जिसे मैं कभी भी जानना चाहता हूँ। मेरे अचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मुझे हर व्यक्ति की याद दिलाती है जिसे मैं कभी भी जानना चाहता हूँ। मेरे अचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मुझे हर व्यक्ति की याद दिलाती है जिसे मैं कभी भी जानना चाहता हूँ। मेरे अचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मुझे हर व्यक्ति की याद दिलाती है जिसे मैं कभी भी जानना चाहता हूँ। मेरे अचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मुझे हर व्यक्ति की याद दिलाती है जिसे मैं कभी भी जानना चाहता हूँ। मेरे अचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मुझे हर व्यक्ति की याद दिलाती है जिसे मैं कभी भी जानना चाहता हूँ। मेरे अचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मुझे हर व्यक्ति की याद दिलाती है जिसे मैं कभी भी जानना चाहता हूँ। मेरे अचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मुझे हर व्यक्ति की याद दिलाती है जिसे मैं कभी भी जानना चाहता हूँ। मेरे अचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मुझे हर व्यक्ति की याद दिलाती है जिसे मैं कभी भी जानना चाहता हूँ। मेरे अचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मुझे हर व्यक्ति की याद दिलाती है जिसे मैं कभी भी जानना चाहता हूँ। मेरे अचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मुझे हर व्यक्ति की याद दिलाती है जिसे मैं कभी भी जानना चाहता हूँ। मेरे अचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मुझे हर व्यक्ति की याद दिलाती है जिसे मैं कभी भी जानना चाहता हूँ। मेरे अचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मुझे हर व्यक्ति की याद दिलाती है जिसे मैं कभी भी जानना चाहता हूँ। मेरे अचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मुझे हर व्यक्ति की याद दिलाती है जिसे मैं कभी भी जानना चाहता हूँ। मेरे अचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मुझे हर व्यक्ति की याद दिलाती है जिसे मैं कभी भी जानना चाहता हूँ। मेरे अचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मुझे हर व्यक्ति की याद दिलाती है जिसे कभी भी मैं जानना चाहता हूँ। मेरे अचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मुझे हर व्यक्ति की याद दिलाती है जिसे मैं कभी भी जानना चाहता हूँ। मेरे अचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मुझे हर व्यक्ति की याद दिलाती है जिसे मैं कभी भी जानना चाहता हूँ। मेरे अचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मुझे हर व्यक्ति की याद दिलाती है जिसे मैं कभी भी जानना चाहता हूँ। मेरे अचेतन मन की असीमित मुझे हर व्यक्ति की याद दिलाती है जिसे मैं कभी भी जानना चाहता हूँ। मेरे अचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मुझे हर व्यक्ति की याद दिलाती है जिसे मैं कभी भी जानना चाहता हूँ। मेरे अचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मुझे हर व्यक्ति की याद दिलाती है जिसे मैं कभी भी जानना चाहता हूँ। मेरे अचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मुझे हर व्यक्ति की याद दिलाती है जिसे मैं कभी भी जानना चाहता हूँ। मेरे अचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मुझे हर व्यक्ति की याद दिलाती है जिसे कभी भी नहीं जानना चाहता हूँ। मेरे अचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मुझे हर व्यक्ति की याद दिलाती है जिसे मैं कभी भी जानना चाहता हूँ। मेरे अचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मुझे हर व्यक्ति की याद दिलाती है जिसे मैं कभी भी जानना चाहता हूँ।
इस तरह एक मशहूर प्राकृतिक वैज्ञानिक ने अपनी समस्या को सुलझाई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लुई एगोसिस 19वीं सदी के सबसे महान अमेरिकी प्रकृति वैज्ञानिक में से एक थे। उन्होंने अपने अचेतन मन की मांसपेशियों को नींद में महसूस किया। नीचे दिया गया उदाहरण एगोसिस की जीवनी से लिखा गया है, जिसे उनकी उद्योग पत्नी ने बताया। 2 सप्ताह से पत्थर के 2 टुकड़ों के संरक्षित फॉसिल की धुंधली छाप को समझने की कोशिश कर रहे थे। थकने और चकराने के बाद उन्होंने आखिरकार काम अपना काम एक तरफा रख दिया, एक तरफ रख दिया और उसे अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की। इसके ठीक एक बार एक बार आधी रात को जब उनकी नींद खुली, तो उन्हें यकीन था कि सोते समय उन्होंने उस मछली को देखा जिसमें जिसमें सभी सभी खोए अंग पूरी तरह से दिख रहे थे। लेकिन जब उन्होंने उस छवि को याद करने की कोशिश की तो उन्हें वो याद नहीं आई। बहरहाल यह सोच ये सोचकर कि जॉर्डन बेंच प्लांट पास एक बार फिर इस सांप को देखने गए ताकि शायद इससे उन्हें सपना याद आ जाए। लेकिन यह कोशिश बेकार रही। धुंधला रिकॉर्ड पहले ही जितना अस्पष्ट था। अगली रात सुबह अगली रात को मछली उन्हें दोबारा दिखी, लेकिन परिणाम पहले से ज़्यादा संतोषजनक नहीं थे। पहले की तरह जागने की छवि गायब हो गई। जहाँ नीरज एक बार फिर दोहराया गया। इसी 1930 रात को मैंने सोने से पहले अपने कलम के पास स्टेंसिल कागज रख लिया। यही हुआ भी यही। सुबह करीब सुबह के करीब मछली एक बार फिर सपने में आई। पहले से अस्पष्टता से, लेकिन बाद में इतनी स्पष्टता से कि उन्हें उसके जैविक अंगों के बारे में भी जरा शंका नहीं रह गई थी। आधे सपने और पूरे अंधेरे में उन्होंने बिस्तर के पास रखे मछली की आकृति बना ली। सुबह जब वे जागे तो अपने रात वाले स्केच को ऐसे अनदेख कर अंदर गए जिसके बारे में उन्हें लगता था। सुबह वे जगे तो अपने रात वाली स्केच को ऐसे अनदेख कर हैरान हो गए जिनके बारे में उन्हें लगता था कि फॉसिल में इनका मिलना संभव था। वे जल्दी ही जॉर्डिन बैंक प्लांट के पास गए। स्केच के मार्गदर्शन से उन्होंने पत्थर सतही छवि को सिला जैसे जिसके नीचे मछली के बाकी अंश थे। जब मछली पूरी तरह बाहर आ गई तो वह अपने सपने स्केच के अनुरूप मिली तथा आसानी से उसका वर्गीकरण कर पाए। इस तरह एक असाधारण डॉक्टर ने डायबिटीज की समस्या सुलझाई। 1920 के दशक में मशहूर कनाडाई डॉक्टर और शोधकर्ता डॉक्टर फ्रेडरिक बैंटिंग ने अपना ध्यान डायबिटीज की ओर मोड़ा। इस वक्त यह चिकित्सा विज्ञान इस बीमारी की रोकथाम का कोई प्रभावी उपाय नहीं सुझा था। डॉक्टर बैंटिंग ने इस विषय पर प्रयोग करने और इस पर उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय साहित्य के अध्ययन में काफी समय लगाया, लेकिन उन्होंने जो भी रास्ता खोजा वह बन मिला। असफल कोशिशों के लंबे दिनों के बाद एक रात वे सो गए। नींद में सुकन्नन ने उन्हें निर्देश दिया कि वे कुत्तों की बिगड़ी हुई पैनक्रियाटिक डक्ट में अवशेष पैनक्रियाटिक डक्ट से अवशेष निकालें। इस प्रेरणा से वे इंसुलिन खोज कर पाए, जो आज भी असंख्य लोगों की मदद कर रही है। आप ध्यान दें, डॉक्टर बेंटिंग काफी समय से अचेतन मन से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। उनके अचेतन मन में इसके अनुरूप प्रतिक्रिया थी। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि आपको भी हमेशा रातों-रात जवाब मिल जाएगा। शायद कुछ समय हो सकता है जो आपको समय पर नहीं मिले। हताश नहीं हों, हर रात सोने से ठीक पहले अपनी समस्या को अचेतन मन के हवाले इस तरह करते रहें कि जैसे
आपने मेरे काम पहले कभी नहीं किया। अगर समाधान मिलने में देर लगे तो संभव है कि आप ये सोच रहे हो कि आपके संबंध के साथ कर दिया। सवाल इतना बड़ा है कि सुलझाने में लंबा समय लग जाएगा। ये आरामी की बात नहीं है। आमतौर पर हम सभी को यही यकीन करते हैं कि हमारी समस्या बहुत मुश्किल है। अगर वो मुश्किल नहीं होती तो वह समस्या नहीं होती। बहरहाल ये सोच गलत है। आपके संबंध समय स्थान के बंधन से परे है। ये यकीन करते हुए समझाएं आपको आपका जवाब अभी मिल गया है। इस घोषणा यही घोषणा करें कि जब आप भविष्य में इंतजार कि यही घोषणा यह घोषणा नहीं करें कि जब आपको भविष्य में इंतजार करना पड़ेगा। परिणाम में फर्क इस पुस्तक पढ़ते समय अभी विश्वास करें कि आपकी समस्या का एक जवाब है और एक आदर्श समाधान है। इस तरह एक वैज्ञानिक ने सोवियत कंसंट्रेशन कैंप से भागा। डॉक्टर लोथर वॉन ब्लैक स्मिथ लोथर वॉन के मत डॉक्टर लोथर वॉन ब्लैंक के प्रतिभाशाली इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्हें सोवियत कंसंट्रेशन कैंप में कैद कर दिया गया। वह अपने बचाव और अमन आज़ादी की ओर भाग निकलने का श्रेय अपने आपके संबंध की शक्तियों को देते हैं। ये रूस में एक कोयला खदान में युद्धबंदी था। मैं रूस में एक कोयला खदान में युद्धबंदी था। मैंने जेल के हाथों में अपने चारों तरफ लोगों को मरते देखा। क्रूर पहरेदार, बंदी अफसर और चालाक कम्युनिस्ट अफसर हम पर नजर रखते थे। थोड़े से मेडिकल चेकअप के बाद हर कैदी को 6 तक कोटा तय कर दिया गया था। मेरा कोटा 300 पाउंड प्रति दिन था। अगर कोई कैदी अपना कोटा पूरा नहीं करता तो उसे मिलने वाली थोड़ा कराकर नदी कटौती कर दी जाती और कुछ समय मैं यही कब्र में बैठ जाता। मैं वहीं से भागने पर ध्यान केंद्रित करने लगा। मैं जानता था कि मीनाक्षी कन्या किसी न किसी तरह कोई रास्ता खोज लेगा। जर्मनी में मेरा घर तबाह हो गया था। मेरा परिवार मिट गया था। मेरे सभी मित्र और पूर्व सहयोगी या तो युद्ध में मारे चुके थे या फिर कंसंट्रेशन कैंपों में। मैंने अपने अफ्रीकन मन से कहा कि मैं लॉस एंजिल्स पहुंचना चाहता हूँ और तुम्हें रास्ता खोजना है। मैं लॉस एंजिल्स की देखी थी। मैंने लॉस एंजिल्स की तस्वीरें देखी थी और मुझे कुछ सरकारी इमारतें धोखाधड़ी की तरह याद थी। मैं उन्हें बार बार याद करने लगा। हर रात, हर दिन, हर रात मैं कल्पना करता कि मैं यही शहर रोड पर एक अमरीकी लड़की के साथ टहल रहा हूँ जिससे मैं युद्ध से पहले बर्लिन में मिला था। अब वह मेरी पत्नी है। मेरी कल्पना में हम इस इस स्टोरेज स्टोर्स में गए हैं, जैसे कि यात्रा की है, रेस्टोरेंट में भोजन किया है। हर रात में खास तौर पर खुद को अपनी काल्पनिक अमेरिकी कार में लॉस एंजिल्स की सड़कों पर इधर उधर जाते देखा। मैंने में यही बहुत सा स्पष्ट और वास्तविक बना लिया। मेरा मस्तिष्क में एक नींद प्रभावित थी जिसमें कंसंट्रेशन कैंप में बाहर लगा पेड़ हर सुबह प्रमुख पहरेदार लाइन में खड़े कैदियों को गिनता था। वो कहता था, 1 2 3 आदि। जब मैं 17 जब मैं 17 नंबर पुकारा गया तो मेरा क्रम था। तो, तो मैं अलग खड़ा हो गया। किसी पहरेदार को एक आध मिनट के लिए किसी एक आध मिनट के लिए बुला लिया गया। वापस लौटने पर उसने गलती से अगले आदमी को 17 नंबर के रूप में गिन लिया। जब शाम को कैदी लौटे तो उनकी संख्या पूरी निकली। किसी को पता नहीं चला कि मैं नहीं लौटा और मैं जानता था यह पता चलने में काफी समय लग जाएगा। इससे पहले कि किसी को पता चला मैं कैंप से बाहर निकल गया और 24 घंटे तक पैदल पैदल चलता रहा।
अगले दिन मैंने एक वीरान कस्बे में आराम किया। एक मछली पकड़ कर के जंगली पक्षियों का शिकार करके जिंदा रहा। मैं पोलैंड जाने वाली कोयले की ट्रेन देखी और रात को उसमें यात्रा की, जब तक आखिरकार मैं पोलैंड नहीं पहुंच गया। दोस्तों की मदद से मैंने लूरिन, स्विट्जरलैंड का रुख किया। एक एक साल पहले होटल इवेंट में मैंने एक अमेरिकी व्यक्ति से पूछा। अमेरिकी व्यक्ति और उसकी पत्नी से बात की। उस आदमी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं सेंट मोनिका, कैलिफोर्निया उनके घर अतिथि बनना चाहता हूँ। मैंने स्वीकार कर लिया। लॉस एंजिल्स पहुंचने पर मैंने पाया कि उनका शोफर मुझे विल्शायर रोड पर तथा अन्य कई सड़कों पर ले जा रहा है, जिनकी स्पष्ट कल्पना मैंने रूसी कोयले की खदान में महीनों तक की थी। मैंने उन्हीं इमारत को पहचान लिया जिन्हें मैंने अपने मन में इतनी बार देखा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं पहले भी लॉस एंजिल्स आ चुका हूँ। मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया था। मैं कभी भी अफ्रीकन के मन के चमत्कारों पर हैरान होना बंद नहीं किया। सचमुच इसके पास ऐसे तरीके हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। पुरातत्व वेदशास्त्र किस तरह प्राचीन दृश्यों को दोबारा बनाते हैं। पुरातत्व पुरातत्व वेदशास्त्र किस तरह प्राचीन दृश्यों को बनाते हैं। आपको अपने मानव जाति के इतिहास में इतिहास में हुई हर चीज की स्मृति है। प्राचीन खंडों और पूर्व संस्कृतियों के लोगों द्वारा छोड़ी गई असंख्य वस्तुओं का अध्ययन करने वाले प्राप्त अपने काम में काल्पनिक अनुभूति का बेहतरीन प्रयोग कर सकते हैं। इनका चित्रण प्राचीन दृश्यों के निर्माण में उनकी सहायता कर सकता है। मृत अतीत को दोबारा सजीव बना सकता है। वैज्ञानिक इस प्राचीन इमारतों के टुकड़े को देखता है और पूर्व सभ्यता के बर्तन, मूर्तियां, औजारों और घरेलू सामानों का अध्ययन करता है। इससे अपने शाश्वत मस्तिष्क के वातावरण द्वारा वैज्ञानिक यह जानने में सक्षम होता है कि ये वस्तु कब, कैसे और क्यों बनाई गई थी। वैज्ञानिक की चयनीय एकाग्रता और अनुशासित कल्पना अवचेतन मन में निहित शक्तियों को जगा देती है। इससे इसे प्राचीन स्तंभों स्थल की कल्पना करने में समर्थ बनाती है और इमारत के चारों तरफ बगीचे, तालाब, फुहारे की कल्पना करने में भी कंकाल पर आंखें, नसों और मांसपेशियों का लबादा डाल दिया जाता है और एक बार वे फिर गोल और चल सकते हैं। मृत अतीत जीवंत वर्तमान बन जाता है और हम पाते हैं कि मस्तिष्क में समय या स्थान की कोई दूरी नहीं होती। अनुशासित, नियंत्रित और निर्दिष्ट कल्पना से आप हर युग के सबसे महान वैज्ञानिक और प्रेरित चिंतकों के साथी बन सकते हैं। अब आपको मन के मार्गदर्शन क्या बताएं। जब आपको कोई मुश्किल निर्णय लेना हो, तब आप अपनी समस्या का समाधान नहीं देख पा रहे हैं तो तत्काल इसके बारे में संज्ञानात्मक सोचने लगें। अगर आप भयभीत और चिंतित रहेंगे तो आप सचमुच सोच नहीं पाएंगे। इसकी सोच डर से मुक्त होती है। यहाँ पर आप यहाँ पर एक आसान तकनीक दी जा रही है जिसके द्वारा आप किसी विषय पर मार्गदर्शन पा सकते हैं। मस्तिष्क शांत कर लें और शरीर को स्थिर कर लें। शरीर के आराम से जमीन को कहें। मस्तिष्क शांत कर लें, शरीर को स्थिर करें।
विचारा के रहनी चाहिए। इससे आपका आदेश मानना ही पड़ेगा। इसकी कोई इच्छा, पहल या आत्म-सूचना नहीं होती। आपका शरीर सिर्फ एक भावनात्मक टेक्स्ट है, जो आपके साथ असुरक्षित करता रहती है। वह इसकी कोई जो आपके विश्वास पर सक्रिय परिकर रखती है। अपने ध्यान को गतिशील कर लें, अपने विचार समस्या के समाधान पर केंद्रित कर लें। फिर अपने अपने क्षेत्र में से कोई ध्यान कोशिश करें। सोचें कि आप आदर्श समाधान समाधान पर किस तरह सुझाव करेंगे। अगर आपको आदर्श के बाद किसी समय मिल जाए, तो कल्पना करें कि आप कैसा रहेगा। अपने मस्तिष्क को किसी संतुष्टि के इस मूड को स्थिर तरीके से चलने दें और खुश हो जाएं। जागने पर आप जागने पर अगर आपको जवाब नहीं मिले, तो दूसरे काम में जुड़ जाएं। संभव है कि दूसरे काम में व्यस्त रहने का जवाब खुद ब खुद दिमाग में आ जाएगा। आपके तन मन से मार्गदर्शन पाने की आसान तरीका ही सबसे अच्छा है। इस, इसका एक उदाहरण देखें। एक बार मेरी एक कीमती अंगूठी खो गई, जो पारिवारिक निशानी थी। मैंने हर जगह उसकी तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। मैं इस नुकसान से चिंतित और दुखी था। उस रात मैंने अपने अचेतन मन से उसी तरह बात की, जिस तरह मैं किसी और से बात करता हूँ। सोने से पहले मैंने उससे कहा, तुम जानते हो कि यह अंगूठी कहाँ है, और तुम मुझे बताओगे कि यह कहाँ है। सुबह अचानक यह शब्द मेज के साथ जगा। रॉबर्ट से पूछो। यह मुझे बहुत अजीब लगा। मैं जिस रॉबर्ट को जानता था, वह तो मेरे पड़ोसी 9 साल का बेटा था। उसे मेरी अंगूठी के बारे में भला क्या और क्यों पता होगा। बहरहाल मैंने अपने अचेतन मन की आंतरिक आवाज का पालन किया। मैंने रॉबर्ट को उसके आंगन में देखा, और मैंने उसे अंगूठी के बारे में बताया। मैंने उससे पूछा कि तुमने अंगूठी तुमने अभी अंगूठी तो नहीं देखी। जवाब दिया, जरूर। दरअसल वह मुझे कल लुका-छिपी खेलते हुए झाड़ियों में मिली थी। मुझे नहीं पता था कि वह किसकी है, इसलिए मैं इसे अंदर ले आया और अपनी डेस्क पर रख दी। इसके बारे में मैं साइन बोर्ड लिखकर लगाना चाहता था, लेकिन भूल गया। किशन मन आपको हमेशा जवाब दे देगा, बशर्ते आप इस पर भरोसा करें। सही बात है। इसके किशन मन ने पिता की व्यक्तिगत की जगह बता दी। CJR9 युवक ने लॉस एंजलिस में मेरे बाहर चले। उसने मुझे अचेतन मन की शक्ति के बारे में अपना अनुभव बताया। उसके पिता का अचानक देहांत हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कोई वसीयत नहीं छोड़ी। बहरहाल उसकी बहन ने उसे बताया कि उनके पिता ने एक बार अपनी वसीयत बनाने का जिक्र किया था, और उसे बताया कि उन्होंने इसमें सब में बंटवारा किया था। सीधे से एहसास था कि अगर इसके पिता वसीयत नहीं हुई, तो जायदाद राज्य के निगम आधार पर बटेगी, तो शायद इसके पिता को इस पर कोई अनुरोध नहीं मिलता। इसके अलावा कानून की सीख में ज्यादातर यह वक्त चली जाएगी। उसने उसने और उसकी बहन ने हर जगह तलाश की, लेकिन उन्हें वसीयत कभी नहीं मिली। हताश होकर वह सोचने लगे कि वसीयत शायद यह नहीं कभी हुई। दो वर्ष के संबंध का परिवेश के बारे में नसीब की बातें याद आई। सोने से पहले उसने अपने अचेतन मन से कहा कि मैं इस आग्रह को अपने अचेतन मन के हवाले करता हूँ। मेरा अचेतन मन जानता है कि मेरे पिता की वसीयत कहाँ है, और यह मुझे वह जगह बता रहा है। फिर उसने अपने आग्रह के इशारों में कहा, जवाब दो। उसने इस बारे में बार-बार लोरी की तरह दोहराया, वह जवाब दो, वह जवाब दो, वह जवाब दो। शब्दों के साथ सोने गया। अगली सुबह जब वह जगा, तो उसके मन में प्रबल इच्छा जागी कि वह लॉस एंजलिस के केंद्र में स्थित एक बैंक में जाए। इससे वह हैरान हो गया। क्या उसके पिता ने कभी इस बैंक का जिक्र किया था? क्या उसने अपने पिता की डाक में इस बैंक का पत्र देखा था? वह नहीं जानता था, लेकिन वह इतना जरूर जानता था कि उसे चेतन द्वारा दिए गए संकेत की जाँच करनी थी। वह उस सुबह बैंक गया। अनंत वह बैंक के अफसर ने इस बात की पुष्टि की। बैंक में उसके स्वर्गीय पिता का ये नाम से एक लॉकर था। जब वह इस लॉकर खोला गया, तो उसके अंदर वसीयत मिली। जब आप सोने जाते हैं, तो तो आपका चेतन मन आपके भीतर निहित शक्तियों को जगा देता है। मान लें आप सोच रहे हैं, क्या
क्या आपको सपना क्या आपको अपना मकान बेच देना चाहिए, कोई शेयर खरीद लेना चाहिए, किसी पार्टनरशिप तोड़ देना चाहिए, नियत जाकर बचना चाहिए, या फिर लॉस नहीं रहना चाहिए, वर्तमान अनुबंधों को खत्म कर देना चाहिए, या नया अनुबंध कर लेना चाहिए। ऐसे उलझन हो तो क्या करें? शांति से अपनी कुर्सी या अपने ऑफिस की डेस्क पर बैठ जाए। याद रखें, इस क्रिया और प्रतिक्रिया यह प्रतिक्रिया और क्रिया का साधन है। क्रिया आपका विचार है और इस पर अवचेतन मन प्रतिक्रिया करेगा। अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील है, यह इसकी प्रकृति है। ये जवाब देता है, पुरस्कार देता है, लौटाता है। यह अनुरूपता के नियम का पालन करता है, इस विचार के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है, यह विचार के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। जब आप सही कर्म पर मनन करते हैं तो आपको अपने भीतर ऐसी प्रतिक्रिया महसूस होगी जो आपके अवचेतन मन का मार्गदर्शन या जवाब होगी। मार्गदर्शन चाहते समय आप शांति से सिर्फ सही कर्म के बारे में सोचें। इसका मतलब कि आप अपने अवचेतन मन में सही रहने वाली असीमित बुद्धिमत्ता का उस बिंदु तक प्रयोग कर रहे हैं जहाँ यह आपका प्रयोग शुरू कर दे। इसके बाद अपने कार्यों की दिशा आपकी कल्पनावादी ज्ञान द्वारा निर्देशित और नियंत्रित होती है, जो सब कुछ जानता है और सर्वशक्ति में है। आपका निर्णय सही होगा और सही 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 काम ही होगा, क्योंकि सही काम करने के लिए आप पर आपके संबंध का दबाव है। मैं दबाव शब्द का प्रयोग करता हूँ क्योंकि दबाव ही आपके संबंध का नियम है। जब आप सही कर्म पर मनन करते हैं तो आपको अपने भीतर ऐसी प्रतिक्रिया महसूस होगी जो आपके अवचेतन मन का मार्गदर्शन या जवाब होगी। मार्गदर्शन चाहते समय आप शांति से सिर्फ सही कर्म के बारे में सोचें। इसका मतलब आप अपने अवचेतन मन में रहने वाली असीमित बुद्धिमत्ता का उस बिंदु तक प्रयोग कर रहे हैं जहाँ यह आपका प्रयोग शुरू कर दे। इसको इस, इसके बाद आपके कार्यों की दिशा आपके कल्पनावादी ज्ञान द्वारा निर्देशित और नियंत्रित होती है, जो सब कुछ जानता है और सर्वशक्तिमान है। आपका निर्णय सही होगा, सही सही काम सही काम ही होगा, क्योंकि सही काम करने के लिए आप पर अवचेतन का दबाव है। मैं दबाव शब्द का प्रयोग करता हूँ क्योंकि दबाव ही अवचेतन मन का। क्या मैं नहीं खाऊंगा, मुझ में लाभ बैंक दे मार्गदर्शन का रहस्य मार्गदर्शन या सही कर्म का रहस्य मानसिक रूप से खुद ही जवाब के बचे निष्ठावान बनना है। जब तक कि आपको अपने भीतर इस प्रतिक्रिया नहीं मिल जाए। प्रतिक्रिया एक भावना है, एक आंतरिक एहसास है, एक तरह रहस्य संकेत है के द्वारा आप जान जाते हैं कि आपको जवाब मिल गया है। आपने इस शक्ति का उस बिंदु तक प्रयोग कर लिया है। अब यह प्रयोग अब यह आपका प्रयोग करने लगी है। अपने भीतर इस वस्तुनिष्ठ बुद्धिमत्ता
आपने अपने भीतर की इस वस्तुनिष्ठ बुद्धिमत्ता के मार्गदर्शन में काम करते समय आप सफल नहीं हो सकते। एक भी गलत कदम नहीं उठा सकते। आप पाएंगे कि आपके सभी काम खुशी से भरे होंगे और रास्ते भर आपके रास्ते भर शांति मिलेगी।
याद रखने लायक विचार। याद रखें, आपन ने सभी महान वैज्ञानिक को अद्भुत सफलता और उपलब्धि प्रदान की है। किसी जटिल समस्या का समाधान तरफ ध्यान और एकाग्रता देकर आपका चेतन मन सभी आवश्यक जानकारी इकट्ठा करता है और फिर उसे सुलझाकर चेतन मन के साथ देता है। अगर आप किसी समस्या के जवाब के बारे में परेशान हो रहे हैं तो वस्तुनिष्ठ तरीके से सुलझाने की कोशिश करें। शोध और दूसरे जितनी जानकारी हासिल कर सकते हैं हासिल करें। और अगर कोई जवाब नहीं मिले तो सोने से पहले उसे अपने वाले कर दे। अब फिर आपको जवाब मिलेगा। और यह कभी असफल नहीं होता। आपको हमेशा रातों रात जवाब नहीं मिलता। अपने आप से सूरज नहीं निकल आए और छाया गायब नहीं हो जाए। जब आप न देवी आपके कारण हो सकती है। अगर आप यह सोचने लगे कि इसमें बहुत समय लग जाएगा तो यह बहुत बड़ी समस्या है। आपका आपके संबंध के लिए कोई समस्या बड़ी नहीं है। यह हर समस्या का जवाब जानता है। यकीन माने, जवाब आपके पास अभी है। जवाब की उस तरह महसूस करें जैसे आप आदर्श जवाब मिलने का चाहते हैं। आपका आपके मन आपकी भावना पर प्रतिक्रिया करेगा। आस्था और लगन से देखी जाने वाली हर मानसिक तस्वीर आपके अपने मन की चमत्कारी शक्तियों के माध्यम से साकार होगी। इस पर भरोसा करें, इसकी शक्ति पर विश्वास करें। जब आप प्रयत्न करेंगे तो चमत्कार होंगे। आपका आपके संबंध यादों का भंडार है और आपके संबंध में बचपन से लेकर आज तक सभी अनुभव दर्ज हैं। प्राचीन लिपियों, मंदिर, अवशेषों और अन्य परमाणु करने वाले वैज्ञानिक अतीत के दृश्य को दोबारा जीवंत बनाने में समर्थ इसलिए होते हैं क्योंकि उनका आपके संबंध उनकी सहायता करता है समाधान के अपने आग्रह को सोने से ठीक पहले अपने अच्छे संबंध को सौंपें। इस पर भरोसा करेंगे तो आपको जवाब अवश्य मिलेगा। यह सब कुछ जानता है और सब कुछ देखता है। इसकी शक्तियों पर शंका या सवाल नहीं करें। आप बस विचार प्रक्रिया है जिस पर आपका सिर्फ आपके संबंध प्रतिक्रिया करता है। अगर आपके विचार समझदारी से भरे हैं तो आपका काम और निर्णय भी समझदारी भरे होंगे। मार्गदर्शन मार्गदर्शन होने का भावना आंतरिक प्रकाश या सशक्त संकेत के रूप में आता है जिससे आप जान जाते हैं कि आपको मालूम चल गया है। यह पर आंतरिक प्रकाश है। आस्था के साथ इसका पालन करें। आपका आपके संबंध आपका आपके तन और नींद के चमत्कार।
हर 24 घंटे में से 8 घंटे यानी अपनी एक तिहाई जिंदगी सोने में बिताते हैं। यह जीवन का अटूट नियम है। नींद एक दैवीय अनियम है। हमारी समस्याओं के जवाब हमें गहरी नींद में मिलते हैं। कई लोग इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि आप दिन में थक जाते हैं, इसलिए आपके शरीर को आराम देने के लिए सोते हैं। छोटे समय शरीर की मरम्मत की प्रक्रिया चलती है। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। शरीर कभी आराम नहीं करता। सब चीजें आपका दिल, फेफड़े और सभी अंग पूर्ण काम करते हैं। अगर आप सोने से पहले खाते हैं, खाना पचता है और पोषक पदार्थ सभी अंगों तक पहुंच जाते हैं, आपकी चमड़ी पसीना उत्पन्न करती है, आपके नाखून और बाल बढ़ते हैं। इस तरह से आपका तन मन कभी नहीं सोता और आराम नहीं करता। यह हमेशा सक्रिय रहता है और सभी महत्वपूर्ण शक्तियों को नियंत्रित करता है। शरीर में चार प्रतिक्रिया में तेजी से काम करती है, क्योंकि जब आपका चेतन मन कोई व्यवधान नहीं डालता, आपके सवालों के उल्लेखनीय जवाब आपको नींद नहीं मिलते हैं। हम क्यों सोते हैं? नींद के बारे में गंभीर शोध करने वाले शुरुआती वैज्ञानिक शोधकर्ताओं डॉक्टर जॉन बिगेलो बिगेलो का नाम उल्लेखनीय है। यह ये वह ये वे यह दिखाने में सफल हुए कि रातों रात सोते थे। रात रात को सोते समय आँख, कान, नाक, त्वचा के नीचे की तंत्रिकाएं आपको लगातार संवेग मिलते रहता है तंत्रिकाओं से लगातार संवेग मिलते रहते हैं। मस्तिष्क का तंत्रिका संचार तब भी काफी सक्रिय रहता है। डॉक्टर बिगेलो के शोध का निष्कर्ष पुस्तक में दी गई जानकारी से काफी मिलता जुलता है। उन्होंने कहा कि हमारे सोने का मुख्य कारण यह है कि आत्मा का अधिक उत्कृष्ट हिस्सा अमूर्त से हमारी उस प्रकृति से एकाकार हो जाता है और देवताओं के ज्ञान का पूर्ण ज्ञान से हमें हिस्सेदार बनता है। नींद प्रार्थना का एक प्रकार है। दिन भर आपका चेतन मन चिंताओं, संघर्ष और विवादों से उलझता रहता है। इसे समय समय पर इंद्रियों के परिमाण और यथार्थवाद जगत से दूर हटाने और अपने की आंतरिक बुद्धि के मौन संप्रेषण करने की जरूरत होती है। मार्गदर्शन शक्ति और अभिज्ञान का दावा करके आप अपने जीवन के हर क्षेत्र की हर मुश्किल से उबरने में कामयाब होंगे और आप अपनी दैनिक समस्याओं को सुलझाने में भी। इंद्रिय प्रमाण और रोजमर्रा के शोर शराबे या दूरभाष को नियमित रूप से हटाने हटाना नींद का एक प्रकार है। यानी आप इंद्रियों की दुनिया के लिए सो जाते हैं और अपने चिकन मन की बुद्धिमत्ता और शक्ति के लिए जागृत होते हैं। नींद की कमी से आश्चर्य नहीं निकलवा। नींद की कमी आपको चिड़चिड़ा, सुनिश्चित सुनिश्चित मिजाज और निराशावादी बना सकती है। सभी इंसानों को स्वास्थ्य में रहने के लिए कम से कम 6 घंटे की नींद की जरूरत होती है, जिसका लोग इससे ज्यादा की जरूरत होती है। जो लोग सोचते हैं कि वह इससे कम में काम करा सकते हैं, खुद को मूर्ख बना रहे हैं। इन शोधकर्ताओं ने नींद की प्रक्रिया और नींद की कमी से किया है, जो बताते हैं कि कुछ मामलों में लॉकडाउन से पहले अनिद्रा रोग प्रकट हो जाता है। याद रखें, नींद के दौरान आप आध्यात्मिक रूप से तरोताजा हो जाते हैं। जीवन में खुशी और स्फूर्ति लाने के लिए पर्याप्त नींद अनिवार्य है। आपको नींद की जरूरत आपको अधिक नींद की जरूरत है। हमें नींद की जरूरत क्यों है, यह हमें पता लगाने का एक तरीका है। नींद नहीं मिलने से क्या होता है? 1964 में रेडी गार्डनर नामक 17 साल की लड़की ने गिनीज वर्ल्ड वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए जगह बनाने की कोशिश की। वह 2 से 64 घंटे यानी लगातार 11 दिन से चलता रहा। बाद के परीक्षण में स्पष्ट हुआ कि इसे कोई स्थायी नुकसान तो नहीं हुआ। बहरहाल वह खुद को जबरदस्ती जगाए रखा था, तो उसके सोचने की प्रक्रिया में कमी आ गई। उसके शब्दों के उच्चारण अस्पष्ट हो गया, उसकी याददाश्त भी गड़बड़ा गई। बाद में उससे दृष्टि भ्रम भी होने लगा। लंबे समय तक कम नींद लेने वाले ज्यादातर लोग इतने बुरे परिणाम नहीं मिलते लंबे समय तक कम नींद लेने वाले लोगों को इतने बुरे परिणाम नहीं मिलते। बहरहाल इसके गंभीर प्रभावों से वे भी मुश्किल में पड़ सकते हैं। नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार नींद संबंधी समस्याओं के कारण हर साल 2 लाख दुर्घटनाएं होती हैं। पाँच पाँच में से एक ड्राइवर गाड़ी चलाते समय कभी कभार झपकी ले लेता है। इसकी वजह से दिन की बजाय रात में दुर्घटना की आशंका 5 गुना अधिक बढ़ जाती है। वॉलंटियर के साथ किए गए प्रयोगों से पता चलता है कि थका हुआ मस्तिष्क नींद के लिए इतना व्याकुल रहता है कि वह इसे पाने के लिए कोई भी त्याग करने को तैयार रहता है। प्रयोग के दौरान कुछ घंटे की नींद कमी के बाद वॉलंटियर को हल्की झपकी लेने लगे। ऐसा
ऐसा 1 घंटे में 3-4 बार हुआ। इस दौरान आ- अल, आ, आल, असली नींद की तरह वह पलकें बंद हो जाती और उनके मस्तिष्क की तरंगें धीमी हो जाती। पहले तो ये झपकियां सेकंड तक सीमित रही, लेकिन जब नींद की कमी घंटे बढ़ते रहे तो ये झपकियां बार बार आई और ज्यादा अचानक चलती रही। जहाँ तक कि 2-3 सेकंड तक भले ही वॉलंटियर तूफान में हवाई जहाज चलाता रहा हो, लेकिन उसे कुछ बेशकीमती सेकंडों झपकी का प्रतिरोध नहीं कर सकता। नींद सलाह लाती है। सैंड्रा एफ लॉस एंजलिस की एक युवा महिला थी जो अक्सर रेडियो पर मेरे प्रवचन सुनती थी। उसने मुझे बताया कि उसने न्यूयॉर्क सिटी में एक नौकरी का प्रस्ताव मिला। वहाँ वहाँ उसे वर्तमान नौकरी से दुगनी तनख्वाह देने का प्रस्ताव मिला। यह फैसला वह यह फैसला नहीं कर पा रही थी कि नई नौकरी स्वीकार करे या नहीं। सोने जाने से पहले उसने इन शब्दों में प्रार्थना की, मेरे अवचेतन मन का रचनात्मक ज्ञान जानता है कि मेरे लिए क्या सबसे अच्छा है। इसकी प्रवृत्ति हमेशा जीवन की हो रही है। मुझे सही निर्णय बताता है जिससे मुझे और सभी संबंधित लोगों को लाभ पहुंचेगा। मैं उस जवाब के लिए धन्यवाद देती हूँ जो मैं जानती हूँ कि मुझे मिलेगा। उसने सोते समय इस आसान प्रार्थना के लोरी की तरह बार बार दोहराया। सुबह उसे प्रबल एहसास हुआ कि उसे नई नौकरी का प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसने इसे ठुकरा दिया। बाद की घटनाओं ने उसके अंदरूनी एहसास को सही कराया, क्योंकि कुछ महीने बाद वह कंपनी दिवालिया हो गई। चेतन मन यथार्थवादी तथ्यों के मामले में सही हो सकता है, लेकिन बहरहाल आपके मन सहज बोध की क्षमता को कंपनी की समस्याओं का एहसास था, इसलिए उसे सही चेतावनी दी गई। निश्चित भाई से बचाया। अगर आप सोने जाते समय सही कर्म के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपके मन की बुद्धिमत्ता आपको निर्देश दे सकती है और आपकी रक्षा कर सकती है। कई साल पहले मुझे सुदूर पूर्व में आर्थिक रूप से काफी आश्चर्य आ- 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 आकर्षक प्रस्ताव आकर्षक प्रस्ताव मिला था। मैंने मार्गदर्शन और सही निर्णय के लिए इसी तरह की प्रार्थना की। मेरे भीतर की असीमित बुद्धिमत्ता सब कुछ जानती है। सही निर्णय दैवीय दैवीय विधान ने मुझे बताया कि जब आप मिलेगा तो मैं उसे पहचान लूंगा। मैं सोने जाने से पहले इस प्रार्थना को बार बार लोरी की तरह दोहराया। इस रात को मैंने सपना देखा कि जिसमें एक पुराना दोस्त मेरे पास आया। उसके हाथ में एक अखबार था और वह बोला, इन हेडलाइन को पढ़ो और मत जाओ। अखबार की हेडलाइन हिंसा, उपद्रव और युद्ध की खबरों से भरी थी, जो जो सभी कुछ समय बाद इस इलाके में हुए जहाँ मुझे जाना था। आपका अवचेतन मन सब कुछ जानता है, यह सारी बातें जानता है। अक्सर यह आपसे बोलेगा, लेकिन ऐसी आवाज में जिससे आपका चेतन मन तत्काल मान लेगा। जिस सपने के बारे में मैंने अभी बताया, निश्चित उसने निश्चित उसने मुझे निश्चित रूप से भारी खतरे की स्थिति में जाने से बचा लिया। मेरे अवचेतन मन ने अपनी चेतावनी को ऐसे व्यक्ति के माध्यम से दी जिस पर मैं भरोसा करता था और सम्मान करता था। कुछ लोगों को यह चेतावनी सपने में माँ दे सकती है। यह व्यक्ति या वहाँ कहीं जाने को कह सक या वह व्यक्ति से यहाँ या वहाँ नहीं जाने को कह सकती है। चेतावनी का कारण बताती है। कई बार आपका अवचेतन मन जागते समय भी आपको चेतावनी दे देगा। आपको लगता है कि आपने माँ या किसी अन्य प्रियजन की आवाज़ सुनी है। आप रुककर मुड़ते हैं और इसके स्रोत की तलाश करते हैं। बाद में आप पाते हैं कि अगर आप फिर उसी रास्ते पर आगे गए होते तो खिड़की से गिरने वाला सामान से आपका सर फूट जाता। आपका भविष्य आपके अवचेतन मन में है। याद रखें, क्योंकि आपको भविष्य आज अपनी सोच का परिणाम है, इसलिए ये पहले से ही आपके मन में है। जब तक आप इसे प्रार्थना द्वारा बदल नहीं लेंगे। इस तरह देश का भविष्य देशवासियों के सामूहिक अवचेतना में है। उस सपने में कुछ भी अजीब नहीं है जो जिसने अखबार की सुर्खियां देखी थी। हालांकि वह घटनाएं उस समय तक नहीं घटी थी। बहरहाल वह घटनाएं उन लोगों के मन में तो पहले ही घट चुकी थी जिन्होंने उसकी साजिश रची थी। उनकी सभी योजनाएं पहले से ही इस महान रिकॉर्डिंग यानी यंत्र के शाश्वत सामूहिक अवचेतन पर अंकित थी। आने वाली कल की घटनाएं आपके अवचेतन मन में है। इस तरह अगले महीने की भी उन्हें बहुत अंतर अतीतेंद्रिय या पराभौतिक व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। उन्हें बहुत अगर आप करने का फैसला करें तो आपके साथ तबाही या त्रासदी नहीं हो सकती। कोई भी चीज पहले से तय नहीं है। आपका मानसिक नजरिया जिस तरह से आप सोचते हैं, महसूस करते हैं, यकीन करते हैं कि आपका भाग्य निर्धारित करता है। वैज्ञानिक प्रार्थना द्वारा आप
अपने भविष्य को ढाल सकते हैं, आकार दे सकते हैं और बना सकते हैं। इंसान जैसा बोएगा वैसा ही काटना पड़ेगा। एक छोटी सी झपकी से उसे $15,000 मिले। बरसों पहले मेरा विद्यार्थी ने मुझे अखबार की कॉपी भेजी जिसमें रे हैमर स्ट्रॉन्ग नामक एक व्यक्ति के बारे में लिखा था। वह पीटर्सबर्ग स्टील मिल में काम करता था। मिल के विभाग में हाल ही में एक नई मशीन लगवाई गई थी जो बनकर निकलने वाली गर्म स्टील की छड़ों की डिलीवरी नियंत्रित करती थी। मशीन लगाने वाले की सारी कोशिशों के बावजूद मशीन ठीक से काम नहीं कर रही थी। इंजीनियरों ने इस दिशा में कई दिन तक मेहनत की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हैमर हैमर स्ट्रॉम ने समस्या के बारे में बहुत कुछ सोचा। उस, उसने एक नई डिजाइन तैयार करने की कोशिश की जो काम कर सके, लेकिन वह कुछ नहीं सोच पाया। एक दोपहर वह झपकी लेने के लिए लेट गया। सोते समय वो दोस्तों से की समस्या के बारे में सोच रहा था। झपकी के दौरान उसने एक सपना देखा जिसमें उसे कुछ की आदत डिजाइन दिख गए। जागने पर उसने सपने की आकृति के अनुसार डिजाइन का स्केच बना लिया। इस कल्पनापूर्ण झपकी ने हैमरस्टोन को $15,000 का चेक दिलवा दिया, जो उसे उस फर्म द्वारा किसी कर्मचारी को दिए गए नए विचार के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था। इस तरह एक प्रोफेसर ने नींद में अपनी समस्या सुलझाई। डॉक्टर एच बी हेल्प्रे पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऑफ एडिसन थे। अपने संस्मरण में वे अद्भुत अनुभव बताते हैं। एक शनिवार की शाम वह निरंतर कोशिशों के बाद थक चुका था। गोमेद अगेटे के दो रत्न टुकड़े सही से नहीं सुलझा पा रहा था, जिन्हें देखकर लगता था कि वह बेबीलोन वासी की उंगली की अंगूठी के अंग होंगे। आधी रात के करीब मैं सोने चला गया और मुझे एक अद्भुत सपना दिखा। निपुर नामक जगह का एक लंबा थरथरा पुजारी जिसकी उम्र लगभग 40 साल होगी मुझे मंदिर के कोष तक ले गया। एक छोटी नीची छत वाला कमरा जिसमें खिड़कियां नहीं लगी थी, जहाँ लहसुनिया गुंबद और लहसुनिया लेके इडली के टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। वहां पर उसने मुझे जिन दो टुकड़ों के स्केच तुमने वहां पर उसने मुझसे कहा, जिन दो टुकड़े के स्केच तुमने पेज 22 और पेज 26 पर प्रकाशित किए हैं वे उंगली के अलग अलग अंगूठियां नहीं, वे इकट्ठी हैं। वह पहले दो अंगूठियां देवता की मूर्ति के कान की बालियां हैं। जो टुकड़े तुम्हारे पास हैं वे उनके हिस्से हैं। अगर तुम उन्हें इकट्ठा जोड़कर देखोगे तो तुम्हें मेरी बात की पुष्टि हो जाएगी। मैं 10 साल जग गया। मैंने टुकड़ों की जांच की और मुझे हैरानी हो गई कि मेरे सपना सच था। समस्या आखिरकार समझ गई। इसका स्पष्टीकरण से उनके अचेतन मन रचनात्मक ज्ञान पर विकसित है और उनकी सही समस्याओं का जवाब जानता है। जिस तरह अचेतन मन ने एक मशहूर लेखक के सोते समय काम किया, तो अपनी पुस्तक अक्रॉस द प्लेन्स में रॉबर्ट लुईस स्टीवन ने सपना के विषय पर पूरा अध्याय लिखा है। वे प्रबल सपनदर्शी थे। उनकी आदत थी कि वे हर रात सोने से पहले अपने अचेतन मन को इस प्रश्न में देते थे कि वे अपने अचेतन मन से आग्रह करते कि सोने से पहले उनके लिए कहानी गढ़े। उदाहरण के लिए, जब उनके बैंक खाते में पैसे कम हो जाते तो वे अपने अचेतन मन को इस तरह आदेश देते कि मुझे एक बेहतरीन रोमांच नॉवल दो जो बिका हुआ लाभदायक हो। उनका अचेतन मन बहुत अच्छी तरह से प्रतिक्रिया करता है। स्टीफन लिखते हैं कि मैं छोटे बौने ये छोटे बौने अचेतन मन की बुद्धि अच्छी रखते हैं। मुझे टुकड़े टुकड़े में किसी धारावाहिक की तरह कहानी बता सकते हैं। उनका लक्ष्य क्या है, यानी मुझे यानी वकील को नहीं पता होता पता नहीं होता। जागृत अवस्था में मैं जो भी काम करता हूँ उसे काम करता हूँ। वह भी आवश्यक रूप से मेरा नहीं है, क्योंकि इसमें भी बौने का हाथ साफ नजर आता है। शांति से सोने जाएं, अच्छे से सो जाएं। अगर आप अनिद्रा से पीड़ित हैं तो नीचे दी गई प्रार्थना को बहुत कारगर पाएंगे। इसे सोने से पहले ठीक धीरे धीरे शांति और प्यार से दोहराएं। मेरे पैर के अंगूठे स्थिर है, मेरे टखने स्थिर है, मेरे पेट की मांसपेशियां स्थिर है, मेरा हृदय अपने अपने स्थिर है, मेरा चेहरा स्थिर है, मेरी आंखें स्थिर है, मेरा पूरा मन पूरा शरीर स्थिर है। मैं पूरी तरह से एक हर एक को क्षमा करता हूँ और सबके लिए सदैव सुख शांति और जीवन की सभी न्यूनताओं की प्रतीक्षा करता हूँ। मैं शांति से हूँ, संतुलित हूँ, शांत हूँ। मेरी सुरक्षा और शांति मैं विराम करता हूँ। मैं गहरी शांति से मेरे पूरे अस्तित्व को शांत करता हूँ। जब मैं
अपने भीतर दैवीय उपस्थिति का एहसास करता हूँ। मैं जानता हूँ कि जीवन और प्रेम का एहसास मेरा उपचार करता है। मैं खुद मैं खुद को प्रेम की चादर में लपेटता हूँ और सब सबके प्रति सद्भावना से बढ़ होता हूँ। रात भर शांति मेरे साथ रहती है और सुबह जीवन का प्रेम से भरा रही मैं चारों तरफ प्रेम मेरे चारों तरफ प्रेम का दायरा है। मुझे किसी बुराई का डर नहीं है, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। मैं शांति से सोऊंगा, खुशी से जागूंगा और उनमें जीऊंगा और चलूंगा और मेरा सुख होगा। नींद में चमत्कार का संकेत अगर आप चिंतित हो हर अगर आप नींद में चमत्कारों का संकेत अगर आप चिंतित हो कि आप समय पर नहीं पाएंगे तो सोने से ठीक पहले अपने अपने मन को सटीक समय बता दें। जब आप उठना चाहते हैं ये आपको उठा देगा। इसे किसी घड़ी की जरूरत नहीं होगी। सभी समस्याओं के लिए ऐसा ही करें। आपको आपके कर्मन के लिए कोई काम भी मुश्किल नहीं है। आपको आपके कर्मन का भी नहीं होता है। यह हमेशा काम करता रहता है। यह आपकी सभी मानसिक कार्यप्रणाली को नियंत्रित करता है। खुद को और बाकी सबको माफ कर दे। सोने से पहले और जागने ठीक बाद उपचार ज़्यादा तेजी से होगा। सोते समय आपको मार्गदर्शन दिया जा सकता है। कई बार जो सपने में मिलता है उसका प्रभावी मुक्त होता है कि आप सुबह स्फूर्ति ताजगी को महसूस करते हैं। जब आप दिन भर चिंताओं और संघर्ष के कारण कष्ट में हो तो अब तो अपने दिमाग को शांत कर ले। अपने अचेतन मन में वास करने वाली अपनी बुद्धिमत्ता ज्ञान के बारे में सोचें जो आपको जवाब देने को तैयार है। इससे आपको शांति, शक्ति और आत्मविश्वास मिलेगा। नींद मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य होने वाला है। नींद की कमी से चिड़ापन, तनाव और मानसिक विकृतियाँ हो सकती हैं। आप आपको 8 घंटे की नींद की ज़रूरत है। चिकित्सा शोधकर्ता ने बताया है कि अनिद्रा कई बार नर्वस ब्रेकडाउन से ठीक पहले आती है। नींद के दौरान आप आध्यात्मिक रूप से तरोताजा होते हैं। जीवन में खुशी और स्फूर्ति के लिए पर्याप्त नींद अनिवार्य है। आपका थका हुआ मस्तिष्क नींद के लिए इतना ही बेताब रहता है। इसे पाने के लिए कभी बलिदान देने को तैयार रहता है। 4 से 8 हो जाने वाले लोग इस बात की गवाही दे सकते हैं। नींद की कमी के शिकार कई लोग याददाश्त कमजोर हो जाती है और उनमें सही समन्वय का अभाव होता है। वह टकराए हुए दुर्दाग्रस्त और एकाग्रता रहित होते हैं। नींद सलाह लाती है सोने से पहले यह दावा करें कि आपका ऑक्सीजन बनाती है बुद्धिमत्ता आपको मार्गदर्शन दे रही है और निर्देशित कर रही है। फिर इस संकेत पर नजर रखें जो शायद जागने के बाद आपको मिलेगा। अपने ऑक्सीजन मन पर पूरा भरोसा करें। जान लें कि इसकी प्रवृत्ति हमेशा जीवन की वजह कभी कभार आपका ऑक्सीजन मन रात की भी बहुत स्पष्ट अपने का जवाब देता है। आपके सपने में इसी तरह पूरी किताबें मिल सकती है जैसे कि पुस्तक में लेखक को मिली। आपका रहस्य अभी भी आपके मन में है जिसका आधार आपके आत्मसोच और विश्वास है। यह दावा करें कि असीमित ज्ञान आपका मित्र को कर रहा है मार्गदर्शन दे रहा है और यह है भी कि आपको अच्छा ही मिलेगा। 7% अद्भुत होगा। इस पर यकीन करें, स्वीकार करें, सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करें तो निश्चित रूप से आपको सर्वश्रेष्ठ मिलेगा। अगर कोई उपन्यास, नाटक, पुस्तक लिख रहे हैं या किसी आविष्कार पर काम कर रहे हैं तो अपने संबंध से रात में बात करें। साहस के साथ दावा करें कि बुद्धिमत्ता ज्ञान सच्ची आपको मार्गदर्शन या निर्देशन कर रहे हैं। तथा आदर्श नाटक, उपन्यास, पुस्तक आदर्श समाधान से प्रकट कर रहे हैं। जब आप इस तरह प्रयत्न करेंगे तो चमत्कार हो जाएंगे।